आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के 135वीं जयंती पर तमाम देशवासियों को मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं अपने समाज को यही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने जो हमें पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, उसको आज जो हम बोल रहे हैं, अपना जो विचार व्यक्त कर रहे हैं, जो कुर्सी पर बैठने का अधिकार छीना गया था, उसको लागू करने का काम किए। इसीलिए उनको संविधान के तहत हम लोग को जो आरक्षण के जो प्रारूप है, उसको लागू करने के लिए हम भारत सरकार से और बिहार सरकार से मांग करते हैं और कहना चाहते हैं कि बाबा साहब ने कहा था, स्वतंत्रता, समानता, सम्मान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, मानव मानव एक समान, ऐसा हिंदुस्तान चाहिए। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि भारत में जितने भी संविधान के अनुच्छेद के आधार पर हमें आरक्षण दिया गया है, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग जो आरक्षण दिया गया है, उसको भारत सरकार देने का नहीं काम करेगा। उसके लिए हम आंदोलन और यह समाज को बताना चाहते हैं, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। यही नारा के साथ मैं आज अपने समाज को अपना विचार देते हैं कि यह कार्यक्रम को आगे लागू करें और इसमें संघर्ष करते रहेंगे। हमारे बाबा साहब की आज 134वां जयंती है। इस जयंती समारोह में के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षित। मेरा सवाल ये है कि बाबा साहब की जयंती द्वारा जो आगे बढ़ने की बातें कही गई थी, उसको हम लोग टाइम टू टाइम लोगों के बीच रखते हैं ताकि वो अपने अधिकार को जाने और अपने अधिकार के पथ पे आगे बढ़े। क्या परिचय है आपको? संजीत कुमार मुखिया, बिशुनपुर राम और पहाड़पुर। देखिए, आज तो पूरी दुनिया में बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। 134वां जयंती समारोह है। तो आज जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, गत 2024 1 दिसंबर को यहाँ बाबा साहब की मूर्तियाँ स्थापित की गई थी। तो अब हम लोग का दायित्व यानी जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो इसलिए मैं तो एक कलाकार के रूप में भी हूँ, जाना पहचाना जाता हूँ। तो हम तो आज के दिन काफ़ी व्यस्त रहा करते थे, लेकिन जब बाबा साहब को अपने यहाँ स्थापित कर दिए हैं उनको, तो अब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इनकी सेवा में लग जाऊं। और जी, गाने के भाव से बाबा साहब को कुछ कहेंगे क्या? गाना के भाव में अभी माहौल थोड़ा ऐसा लग रहा है, गाने का माहौल नहीं है। बाबा साहेब जिस जाति और मजहब से आते हैं, ये एक गर्व का विषय है। वहीं दूसरी तरफ अभी देखा जाता है कि पंडितों को पंडित कहने पे जो है सो अपमान महसूस नहीं होता है, लेकिन अगर चमार कहने पे हमें अगर अपमान महसूस होगा तो फिर हमारे समाज का उद्धार कैसे होगा? इस पर ये कब तक ऐसा चलता रहेगा? देखिए, जैसा कि मैंने बाबा साहब को जाना है, पढ़ा है, उनके विचारधारा के मुताबिक इस देश में जो बाबा साहब ने संविधान दिया, संविधान के अंदर सबको बराबर का हक दिया है। कोई यहाँ छोटा कोई बड़ा नहीं। जन्म से मैं समझता हूँ, यहाँ तो लोग कहते हैं कि कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी का दौर जो चल रहा है, लगता है कि ये कृषि प्रधान नहीं, जाति प्रधान देश हो गया। तो फिर भी हमें जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, कर्तव्य भी करना है और साथ साथ अधिकार को पाने के लिए हमें सतत प्रयास करना चाहिए। हाँ, संवैधानिक ढंग से हमें अपना हक पाने का अधिकार मुझे है और संवैधानिक ढंग से हम अपना हक ले सकते हैं, मांग सकते हैं, अधिकार ले सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बाबा साहब को जाना है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई संवैधानिक ढंग से ही किसी के बारे में कोई टिप्पणी करनी चाहिए, किसी जाति विशेष पर कटाक्ष नहीं करना चाहिए। ये हमें बाबा साहब ने सिखलाया है। मेरा नाम दरवेश्वर राम रमन उर्फ रमन आज़ाद के नाम से मैं जाना जाता हूँ। और मैं इस बाबा साहब की मूर्ति जो यहाँ बिठाई गई है, स्थापित की गई है, मैं इसका संस्थापक हूँ। संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम क्या है?